Rajasthan is the largest state in India. It is also the most arid, receiving about 300 millimeters of rainfall annually. But things have never been so bad. This is no playground. These dry lakes and ponds have seen better days. But 4 successive years of drought have left groundwater levels at an all-time low and migration to cities at an all-time high. बरसात रहता है जब हैंग रहता है, बरसात नहीं है तो नहीं है। जो आपने अबार सब हरिया मिलता, अबार कुछ नहीं है, सब बढ़िया रियोड़ा, चीना मिलता, रायरा मिलता, सिरसू मिलता, सब अबार अच्छा मिलता। आपको फोटो लेता कहता ये अच्छा है, अब है ही नहीं है, सब भूखा मरता है इस टाइम सब। नहीं ये साल में कुछ फसल नहीं हुई, न तो बरसात की फसल हुई है न ये अभी गर्मी की फसल होगी। गुजारे ऐसे बड़े शहरों में जाके मजदूरी करते हैं, बड़े शहरों में जाके मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। कोई नौकरी वाड़ी है, किसी के मकान है तो वो मतलब काम चल रहा है तो वहाँ जाते हैं। शहर इधर नजदीक जोधपुर, पाली और कई लोग दिल्ली तक ही जाते हैं। In this grim backdrop, a quiet movement is sweeping rural Rajasthan, a movement that is bringing together people from vastly different backgrounds and dramatically diverse pasts, from the most influential and well-known icons of society to those with a less high profile, though no less interesting background. The people on this site donate 1 hour of labor for every 2 hours of work paid for. Jagdish is one of many Jalkarmis or water workers of Rajasthan. A few years back, his life took an unusual turn that brought him to Tarun Bharat Sangh, an NGO spreading awareness about traditional methods of water harvesting. 95 की बात है भाई साहब, तो हमारे करौली एरिया में ये खनन पट्टी निकलती है ना खानों की, तो वहाँ पर धौलपुर ज़िले से ऐसे लोग बाग आते और उनको बंद करते खानों को, ठेकेदारों से कहते चौथ वसूली करते। तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। मैं वहाँ पर खानों पे मुनीमगिरी करता, लिखा पढ़ी का काम। तो उन्होंने कहा यार जगदीश, हमारी कास्ट की ये गुजरी हुई कि जगदीश तू यार क्या खाएगा इसमें 1000-1500 रुपये में, और तू इस काम को छोड़ और हमारे साथ आ, और तू वैसे भी शरीर में हष्ट पुष्ट है, तेरे लिए 5 फेरा बंदूक दे देंगे और आराम से रहा हमारे साथ। फिर साहब उनके साथ चले गए, गाँव में जाते इधर उधर भटकते फिरते, लूट पाट करते, खानों को बंद करते, कभी 10,000 भी कमा लेते, कभी 20,000 महीने के। तो ये चलता रहा, 2 साल तक चलता रहा। फिर बाद में संयोग से मेरी सिस्टर ही एक बहन उसमें रत्नूपुरा गांव में, मैंने कि अपनी बहन के यहाँ खाना खाएंगे, 6-7 लोग हैं हम। वहाँ पर TVS तरुण भारत संघ का एक तरुणशाला सेंटर चल रहा था, मास्टर बच्चों को पढ़ा रखा। तो सामने एक खिड़की में पुस्तक रखी थी जिसका नाम था पहाड़ पर पानी, उसकी हेडिंग थी पहाड़ पर पानी। तो मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने कि ये हम रात दिन पहाड़ों पर रहते हैं लेकिन मैंने कहीं पहाड़ पर पानी नहीं देखा, और इसमें पहाड़ पर पानी इस पुस्तक में। तो मैंने उसको रख लिया साथ में ही। फिर मैंने वो ठीक से रात में पढ़ी, दूसरे दिन पढ़ी, उसका ठीक से अध्ययन किया 10-5 बार। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बहुत बुरा काम है, अपन हो न हो इनसे जानकारी करके और इसमें काम कर लें, अपन चलें भीकंपरा। हकीकत मेरे तो चेंज उस पुस्तक ने कर दिया। Jagdish Gujjar is not the only one. Over 30 men have given up a life of intimidation and extortion to get involved with the water movement. Cycling from village to village, Jagdish monitors ongoing work at sites under his responsibility and motivates people to grow more trees and contribute their labor for restoring ponds and check dams. पर ये जरूर है जैसे अब खान बंद है तो अपन जितना लेते हैं इतना ही दो पृथ्वी माता को, इतने ही पेड़ लगाओ। अगर इतना ही नुकसान हो रहा है तो पेड़ तो लगा सके अपन। कोई पढ़े लिखे तो 1-2 बात को लाइन में वैसे ही मान जाते हैं। जैसे समुद्र में अपनी मछली रहती है, वो पानी का एहसास नहीं जानती है,
रहती तो पानी में ही है, जल में ही रहती, लेकिन उसका एहसास नहीं जानती हैं। गांव वाले ये जानते हैं कि हाँ भाई बोरिंग में पानी है कि कुएं में पानी है, लेकिन उसका सदुपयोग ठीक से, वैसे हमसे ज़्यादा वो रखते हैं बुद्धि, लेकिन वो काम में नहीं ले सका, फ़र्क इतना ही है बस। और हम उनको एक थोड़ा सा काम लेने लायक रास्ता बता देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, कम पानी में ऐसी फसल वो जो कम पानी में पैदा हो सके। पानी के लिए हम थकते हैं, 1 घंटा देता है, घंटा 1.5 घंटा पानी बस। जिन 4 मटकी भरीज है, प्रेशर भी नहीं है, 4 मटकी भरीजती है। पहले एकात्र पानी मिलता, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, अब 4 दिन से पानी देते हैं। अब तो क्या वाटर रेन से पानी आता है साहब, सनगारी से यहाँ वाटर वर्क्स में देते हैं। आधा पानी खारा आता है जो भाखरी से आता है, तो वो आधा पानी यहाँ मिलाते हैं इसमें, खारा पानी मीठे पानी में से, और वो दोनों मिला के हमको सप्लाई करते हैं। ये तालाब भरी जाता है ना फुल, तो हमारे करीब हमारे इस बस्ती के लिए 3 साल तक ये पानी नहीं कमी नहीं आती है, 3 साल तक। तो भगवान की मेहर हो जाती है ना साहब, तो हम बहुत खुश हैं। अब 4 साल हो गए, हम बहुत दुखी हैं, क्या करें। पानी ने बचाओ, पानी ने गांव की इंच जमीन को पानी रोको। पानी अगर आपनो पानी कांकड़ को बह रही हो, जमीन को बह रही हो जाए, तो आपनो खून बह रही हो जाए। Lakshman Singh of the Gram Vikas Navyuvak Mandal Laporia is yet another water worker. A founding member of the Tarun Bharat Sangh in 1984, he is working towards making village communities more self-sufficient and self-reliant in managing their natural resources. The simplicity of tools and ideas that are being used in the villages allows anyone with or without formal education to come forward and be a part of the works undertaken. They have devised and built small engineering marvels to maximize the usage and utility of the little rainwater their villages receive. चौका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ढलान की तरफ दीवार करो और फिर 9 इंच पानी रोकने की व्यवस्था करो। तो हमने लोकल एक नाम दिया है उसको, जैसे पानी सीधा आता है तो ढाल हम उसको छाती बोलते हैं, जैसे पानी छाती पे आएगा तो एक दीवार ये बनाएंगे। फिर हमने ये हाथ बनाए चौका के, अगर ढलान कम है तो ये हाथ और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 9 इंच पानी रोकना है ना यहाँ तो, और 9 इंच का मतलब है उसमें घास गलेगा नहीं। This method has been innovated for flat terrain. The idea is to stop rainwater over as wide an area as possible, which will recharge groundwater and in the process also provide moisture for grass to grow in the village pasture land. और जब बारिश सितंबर के बाद चली जाती है तो वो नमी धीरे धीरे ऊपर आती रहती है और उसमें दूब घास आ जाता है ऑटोमेटिक, दूब जो होता है ना। The villagers of Laporia and neighboring areas have come together and worked for years and created patches of green in an otherwise parched landscape. The trees that you see around are not wild growths, but the fruits of past work. They have very strict laws about cutting trees or killing birds and animals in their forest. And coupled with this discipline is hard work, which has made all the difference. And it is this enthusiasm that one of the most well-known names in Rajasthan hopes to tap into to replicate this success in the Marwar region of western Rajasthan. To see how this can be achieved, scores of people from surrounding villages are gathering in the village of Bhadrajun a few days from now. एक सिस्टम होता है कि आप गाँवों को काम करने के लिए पूरी ज़मीन पे नक्शा बना दो, गाँवों को साफ समझाएगा कहाँ तो मिट्टी खोदना है, कहाँ घेरना है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक चौकी को नाप लो फटाफट और किसी का नाम लिख दो, पहले से ही रजिस्टर में नाम लिख दो। सब लोग रोज़ आते हैं, रोज़ सबका नाप दिया हुआ है, सब ने अपना खोदा चले गए। तो हमारा ऐसा नहीं है कि 8 बजे आओ और 5 बजे आओ और बैठे रहो, नहीं सुबह 5 बजे आओ ना। गाँव खुद सोचे कि हमको गाँव का निर्माण करना है, पानी के लिए, पेड़ों के लिए, हमारे न्याय व्यवस्था के लिए। हम कभी
दो आदमी लड़ कर के, गाँव आपस में लड़ कर के और फिर कई कस्बे में जाए हमारा न्याय कर दो, उससे बड़ा गरीब और कौन है? This approach to undertaking development work is very different from that of government schemes, where a project is conceptualized without any input from the people it will impact. It is with inputs from villagers and their local knowledge that people like Jagdish try to find solutions to local water problems. Jagdish lives in the Tarun Bharat Sangh ashram of Bhikampura village in Alwar district and works in neighboring villages. हम कोई परियोजना के अनुसार तो करते नहीं है कि साहब पूरा वाटर सेट डेवलप करना है, ऐसा हमारा कुछ नहीं होता है। हमारा तो एक बार लोग देखेंगे कि हम सबको फ़ायदा इस तरफ करने से होगा। पहले देखेंगे लोग हमको गाय भैंस को पानी का इंतजाम करना है, उसके बाद में खेती को देखते हैं। और गाय भैंस को पानी का काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर किया जाए कि वो कुओं का भी जल स्तर बढ़ा सके और गाँव की गाय भैंस के पीने के भी काम आ सके। तो इसी तरह से आप देखते हैं ये बिल्कुल खेती भी नहीं है, ऊपर खेती नहीं है, एक तरफ खेती है, एक तरफ जंगल है, इधर लोगों ने डिज़ाइन किया है। नहीं तो ऐसी डिज़ाइन इधर भी कर सकते थे खेतों के बीच में भी, लेकिन इस तरह से किया है कि एक तरफ जंगल होगा, एक तरफ गांव होगा, एक तरफ खेती होगी, तो खेती को भी मवेशी प्रभावित नहीं करें। और ऊपर की साइड में बनाया है कि जो भी पानी का होगा इसमें झरना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। The Marwar region of Rajasthan receives a mere 100 millimeters of rainfall annually. It is designated as a dark zone, which means groundwater levels are dangerously low. Yet, water harvesting work is only just beginning here. The Jal Bhagirathi Foundation has caught the imagination of the people. It was set up 2 years ago by Rajendra Singh of Tarun Bharat Sangh, Gad Singh of the erstwhile royal family of Jodhpur, and Gopal Singh from the family of the former ruler of Bhadra June. ताकत रे रूप में, शारीरिक श्रम रे रूप में या पैसा रे रूप में आप अपनी मदद कर। There is a festive spirit in the air in Bhadra June as people from scores of villages collect at this 3-day brainstorming session. The agenda come up with proposals of work to stop water runoff and ideas to spread awareness of this movement. In those group discussions which we had here in the meeting, I could make out at least 2 out of the 20 people have understood the idea. I said it was a very good thing because I was worried that nobody will understand what's happening, what are they deciding. There is a meeting later in the evening to discuss water shortage and come up with a solution. Will the enthusiasm last until then? Will the villagers come up with a concrete plan to consolidate and extend this campaign? The whole aspect of the philosophy of work that we are doing comes from Rajendra Singh and Tarun Bharat Sangh's experience, is that the sense of ownership must be there. That's what's lacking also in the other projects. They think it's government money and it's famine work and everyone is having a ball making money, or those who are, and actually nobody really owns the project as such. So that's why emphasis has been on 1/3 participation of the village. This year we've reduced it to 1/4 because of the famine. There in the other works, the projects are being made at the top level and then it trickles down to the village. Whereas here the project is being made in the village, it's been decided by the villagers. आखिर तक भी इस तरह से पेश नहीं आते हैं कि हम आपको सहयोग करने के लिए आए हैं। बस खाली वो लोग भी ये मानते हैं हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और वो बात हमारी है और हमको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत सहयोग गाँव के लोग कर देंगे, ये संस्था के लोग कर देंगे। ये तो अकाल आ गया अभी, नहीं तो हमारा ये भी काम है कि हम संस्था सहयोगी बाद में करती है, पहले काम अपना श्रमदान से पूरा करें, उसके बाद फिर संस्था सोचती है कि श्रमदान से अब ये पूरा नहीं हो रहा है तो फिर संस्था उसमें पैसा लगाए। नहीं तो पहले श्रमदान जरूरी है, पहले गांव के लोग कहना जरूरी है। अभी इस चौकों को ये मना कर दो, हम आज ही बंद कर देंगे। और लोगों ने अपना पैसा जब लगाया, अपना दिमाग जब लगाया, तो लोग अपने दिमाग और अपने पैसे से जो बनाते हैं तो उसको लंबी उम्र का वाला बनाते हैं और उसमें फिर हर वक्त ध्यान रहता है कि कौन भाई क्या कर सकता है, कहीं चूहा तो बिल नहीं कर रहा है, कहीं पहाड़ को
पशु तो नहीं तोड़ रहे हैं, कहीं पानी से तो नहीं कट रहा है, वो सारा ध्यान रखने का उनका जिम्मा होता है। One night it rained well. I was here and I just was very keen to see that my Johor or the anicut which we had made. Which I'll say my, it's that attachment which is coming. So I said mine, but it is ours, I'll say. So that people, I sent some people to have a look whether it's full or it's. He came back and said that at least about 10 people, 15 persons from the village were already there with the lanterns and they were standing on it. If it was being built by the government, then I don't think so anybody would have even gone when it was on the verge of being reached. But they went there just because to know that since we have spent the money, we have put in our labor, we have made it for our own self, because it was a unanimous decision in the village which was taken that we must have an anicut over there. So that was the greatest requirement of the village. If it was being made by the government. पहले तो पूरी जिस तरह से वो वहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार पूरा होगा ही नहीं, उतना नहीं बनाएंगे, उस मटेरियल से नहीं बनाएंगे, उसमें कमी रखेंगे। और बाई तो अब बना भी दिया गया, तो जैसे आपने ये बना दिया, यहाँ जितने भी चौके होंगे, पट्टियाँ होंगी, टूट रहे हैं या कोई उठा रहा है, तो गांव का आदमी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो गांव की संपत्ति नहीं लगी है। उसमें कह दे तेरे क्या बाप का लगा है, और जब सब लोग लगाएंगे तो मेरा कैसे नहीं लगा है, मेरे बाप का लगा है, मेरा लगा है, मैंने पैसा दिया है, भाई मैंने मेहनत की, तू कैसे तोड़ेगा। The administration is generally wary of people initiatives that threaten to marginalize it. Control of natural resources in rural areas determines the power relationship between people and the administration. And therein lies the rub. On the surface, organizations like the Taran Bharat Sangh and the Gram Vikas Navyuvak Mandal Laporia are helping in putting up structures to stop water from running off. But to make their work sustainable and lasting, they know it is imperative to free villagers from the dependence on government. This implies a strong commitment from the villagers to undertake water works with their own resources and labor. Not an easy task at the best of times, and more so in the fourth successive drought year. मजदूर 60 की रेट लेवा तो जन 10,000 काम हो गयो, मतलब 1 लाख को काम हो गयो, 10,000 गांव का जमा करो तो अपन 60 की रेट मिल जाए। गांव में तो आप मतलब पूरा ही तो गांव का काम करिए जा, और वो श्रमदान हो गयो, चाहे तो गांव उगाई करा तो 100 की 6 रुपया कटाऊं तो 100 का गार पटका, गार की पूरी मजदूरी दे, मजदूरी करिए जिंदे ज्ञान दे नौकरी तो मजदूरी देने सरकार दे रही है, रोड़ा पड़ रही है, पेमल लग रही है, बीग बराबर तो बीग बराबर नहीं मिले। सरकार में 10 मन गारा डाल दे फेबल के ऊपर, और ये सुनो 100 मन कौन डाले। नहीं तो फिर आप ये भी जो बोल रहे हैं ना, ये कह रहे हैं रेट कम दे रहे हैं, तो आपने इनको पूर्ण रूप से बता पाए क्या कि कितना तो अपना श्रमदान है इसमें, क्या अभी जो अपन कर रहे हैं अपना जो स्टॉल है उसमें एक खाना श्रमदान का है, एक खाना आप जो रोकड़ दे रहे हैं उसका है, तो श्रमदान जुड़ गया ना उसके साथ। तो आपको इनके साथ पूरी चर्चा नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब ये पेड़ पौधे बचेंगे कैसे, कोई बचाने का तरीका सोचा कि नहीं? Sometimes making a fellow villager follow the rules requires more than a mere discussion. नहीं, देखो जैसे हमारे अलवर में क्या किया कि गांव सभा बनाई, गांव का संगठन बनाया, और जो पेड़ हरा पेड़ काटेगा उस पे 51 रुपए दंड, और जो पेड़ काट के दंड नहीं दे तो उसके घर के आगे सारे गांव इकट्ठा होकर बैठ जाए, और जब तक उसमें अनाज है, आटा है, तब तक उसी के घर बैठ के उसी की रोटी खाए, तो जब तक खाली नहीं हो तो फिर उसे अकल ठिकाने आ जाए। तो रामा का काम जब भी होगा जब सारा गांव मिलके एक फैसला कर ले कि भाई जो जंगल काटेगा, हरा पेड़ काटेगा, उस पे 101 रुपए का दंड, फिर जो पानी बह के जा रहा है उस पानी को गांव में रोकना। जैसे ये आज अपना एक अच्छा श्रमदान शुरू हो गया, बढ़िया काम हो गया ना। तो ये बेड़ा पार करने के लिए गांव का संगठन, गांव का एका और गांव का कानून कायदा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक तो हमारी लूट ही होती रहेगी, सारे नेता लूटते ही रहते हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी, जिसके पास जमीन नहीं है उसका भी पानी पे हक है, उसको भी पानी मिले, गोचर मिले। ये जो मकबूजा मालकान सामला दे थी गोचर, ये गोचर सबकी साझी थी, जिस जमींदार था उसकी भी, जिसके जमीन नहीं थी उसकी भी, और किसान की भी। तो उसका साझा प्रबंध करना हो तो सब मिलके करेंगे, फिर उसमें कोई एक थोड़े कर सके। तो मैं यही कहूँ कि भाई रामा को यदि वाकई रामा बनाना हो
तो फिर तो एका करना पड़ा। ए जवान छोरों को भी मिलना पड़ा, थारी और थारी दोस्ती करनी पड़े। यूं जाके ओए मामला ऐसे नहीं होगा, ये तो दोस्ती के बिना नहीं चलेगा। The social consequences of the success of water harvesting is building bonds, not just of friendship, but matrimony as well. लड़कियां जहाँ देंगे जहाँ पानी होगा, जहाँ खेती होगी, जहाँ जंगल होगा। राजगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा इस साल की खेती इसी गांव में हुई है, और इस साल अब ये 4-5 साल में जो इस जगह के लिए ऑरेज मान रहे थे लड़कों को शादी के लिए, उन सब लड़कों की शादियां होना शुरू हुआ है। कम से कम 15-20 शादी ऐसी हुई हैं जो नहीं होती अगर यहाँ पानी नहीं होता तो। जिन गाँवों में पानी अब नहीं है, दूसरे इसी ऊंचाई पर दूसरी तरफ के जो गांव हैं जिनमें पानी का काम नहीं हुआ है, वहाँ अपनी बेटी को कोई नहीं देगा। नीमी गांव की उदाहरण ऐसे बताते हैं कि पहले वहाँ पर गांव के लोग बाहर मजदूरी करने जाते, और अब आज नीमी गांव में खुद बाहर के लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गांव के पानी को रोका, पानी से प्रेम रखा, तो आज उनकी इतनी अच्छी वो हो रही है। अब इस भीषण अकाल में अगर आप जोधपुर जयपुर से पश्चिम में जाएंगे या जयपुर के आसपास जाएंगे जब पानी का काम नहीं हुआ है, आपको एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको जगह जगह पर पानी मिलेगा। It is in an attempt to replicate these success stories in Marwar that people have gathered in Bhadra June. Under a cold and clear night sky on a patch of the desert that the nearby village hopes will someday be the bed of a pond, people gather expectantly. There are people from villages that have successfully managed their water resources and have become an example for others to emulate. There are people from villages that are keen to undertake water harvesting, but are not sure how. The meeting extends late into the night. Views and suggestions are voiced freely. Everyone is heard. Consensus seems elusive. वैसे तो जल के लिए सब लोगों को आवश्यकता है, लेकिन जल संरक्षण के लिए किसको आवश्यकता है या क्या जागरूकता है, ये अभी तक काफी लोगों को शंका है। And then a suggestion comes that seems to appeal to all. लेकिन सब यदि इस बात में कुछ सहमत हो कि हाँ, पिछले साल की इस यात्रा से गांव-गांव बाप जी गए, हम सब गए, आप लोग भी गए, और पानी की बात हुई, समाज में थोड़ा जुड़ाव शुरू हुआ, ये और आगे जुड़ाव हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ये यात्राएं करना और इसमें से समाज जुड़ सकता है, पानी के काम को आगे बढ़ा सकता है, तो हमें आगे भी यात्राएं करनी चाहिए क्या? मेरे से कोई पूछे तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई अलवर में जो भी एक गांव से काम शुरू हुआ और आज हज़ारों गांव में हुआ, तो ऐसी यात्राओं से हुआ। जैसे अब रात को यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ऐसे ही अनौपचारिक छोटी-छोटी बैठकों से वो काम खड़ा हुआ। It is decided that Vahan Yatras followed by Pad Yatras will pass through all districts of Marwar and converge on Jodhpur on the day of Gad Singh's birthday. Water is a natural resource, and like any resource, it can run out. Fortunately, the natural cycle ensures that it does not run out forever. The long hot summer is followed by the monsoon. Traditional communities appreciated the value of the monsoon showers. They used their keen understanding of the environment to innovate methods of collecting every raindrop. Somewhere down the years, in the debate on industrialization, progress and development, this knowledge got lost. That is, till a few years ago. Now, as people rediscover methods of water management of their forefathers, there is a self-realization that everyone can contribute to the welfare of their community, even as they tackle their existential problems. ये तो हवा चलेगी तो सब जगह पहुँचेगी, 100 दवार एक हवा। तो ऐसे उनको समझाते भी हैं, क्यों मैं मेरे मन को ऐसा समझता हूँ कि मैं किसी के शब्दों से बदला हूँ तो हो सके कोई मेरे भी शब्दों से बदल जाए। इस वजह से मैं कहता रहता हूँ उनसे। आदमी हारता कब है कि उसका अपमान हो, तो वो काम करता करता थक जाए। चंदा इकट्ठा करने जाते हैं तो उनको कई बातें सुननी पड़ती है। एक तो काम करो
काम देखो निस्वार्थ और बिगर पगार, और फिर घर जाकर के गालियाँ सुनो, तो थोड़े दिन बाद में आदमी हार जाता है। उसको सहयोग मिले तो आदमी की टीम बन जाती है। जो सहयोग करता है, अच्छा काम करता है, आप उसको आदर दीजिए। वो जहाँ काम करता है वहाँ उसको पैसा पहुँचाइए। उसको ग्राम सभा में उसको आप पगड़ी बना करके उसको आदर करिए। ये बाबा है, विश्रम बाबा ये है, तो इनका आदर किया जाता है। इनको गजदर की उपाधि दी जाती है। गज माने हाथी, ये हम में से हाथी है, सबसे बड़े हैं। क्यों बाबा है? वर्षा नहीं, वर्षा बिना नहीं धान, बिना धान